जैसे ही महाराज अपने दरबार में पहुंचे हैं तो आंखें सूजी हैं, मुंह लाल है। मंत्री की नजर पड़ी है तो मंत्री बोला है, महाराज आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? महाराज कहने लगे, अब गोरी मुझे बैठा रहने दो। मंत्री अब मुझे परेशान मत करो। मंत्री कहने लगा, महाराज पूरी बात बताओ। महाराज उत्तान पात कहने लगे हैं, क्या बताएं? रानी एक ही रट लगाए। बोली क्या? बोले तुम दूसरी शादी कर लो। मंत्री बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, महाराज शादी करो, इतना बड़ा राज है, कोई संभालने वाला भी नहीं है। महाराज उत्तान बात कहने लगे हैं, मंत्री तुमने भी बहुत बढ़िया बात कही कि हम शादी करें। बोले हाँ। कहने लगे हैं, देखो हम शादी करने के लिए तो कर लेकिन जिन लोगों ने 2 शादियां की हैं उनका नतीजा बहुत खराब होता है। जिन लोगों की 2 शादियां हुई हैं वो सुख से खाना घर पे नहीं खा पाते, फिर होटल ही से टिफिन आती लगती और बिना मतलब में झगड़ा हो तो घर में। अब बिना मतलब में झगड़ा ऐसे कि कभी कभार जब बेमतलब में झगड़ा घर में हो जाए और जब पूछोगे झगड़ा काहे को बहु, तो एक ही बात कछु ना है, बात कछु है झगड़ा बराबर चल। एक लड़के की नई शादी होकर के आई, पत्नी बोली है हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी, पति बोला हम अपने लड़के को जज बनाएंगे। दोनों में बहस हो गई और जब बहस हुई तो दूल्हा ने आगे बढ़ के एक तमाचा रख दिया गाल। वो गई थाने, दरोगा जी घर पे बोले झगड़ा क्या हुआ? बोले बात कुछ नहीं। बोले बात कुछ नहीं। बोले ये कहते हैं हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाओ और हम कहते हैं हम अपने पुत्र को जज बनाएंगे। दरोगा जी सोचने लगे ऐसा करें उस लड़के को बुला ले और वह लड़के पूछ ले आखिरकार तू बनो का चाचा। तो दरोगा जी ने कहा उस लड़के को बुलाओ, वो लड़का कहाँ है उसे ही पूछ ले। तो सोई हाथ जोड़ के कही, दरोगा जी पुत्र में पैदा ही ना है बहु। बोले क्यों बे पैदा हुआ ना झगड़ा बिना मतलब। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना मतलब के झगड़े होते रहते हैं। देखा है मंत्री समझाया और कहा है महाराज ने जाओ अगर नहीं मानते हो तो कोई सुंदर लड़की हो उसके साथ में हमारा विवाह। मंत्री चला है, दक्षिण भारत ज्ञान की पुत्री सुरुचि यौवन की दहलीज पर कदम रख रही है। लेकिन महाराज उत्तान पात कहने लगे, मंत्री विवाह को हम करने को तैयार हैं। महाराज उत्तान पात टीका भेज दिया गया। सुरुचि के साथ में महाराज उत्तान पात पहुंचे हैं, विवाह हुआ है और भामरे डर करके जब लेकर के चले हैं और जब आए भैया
जैसे ही बड़ी रानी मुझे पता चलो मेरे पिया शादी करके आ गए। बानी से जाकर कहीं बड़े आदर के साथ में जाना और जो बानी डोला के पास में पहुंची कहने लगी है महारानी साहिबा घर में बड़ी बहन इंतजार कर रही है और जो बड़ी बहन का नाम सुना तो ऐसे मानिए जो हजारों बिच्छुओं ने टक्क मार दिए। कहने लगी कौन बड़ी बहन? बोली महाराज की बड़ी बहन। सुनी थी महारानी क्रोध में आकर के कहने लगी ओ बांधी मैं किसी बड़ी बहन को नहीं जानती। कहने लगी पहली विवाह महारानी सुनी थी। अच्छा इसका मतलब है सौत पहले ही से पाल रखी है, नागिन पहले से पाल रखी है। बुला मेरे पिया को, अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। और महाराज उत्तान पात को बुलाया गया और सुरजी कहने लगी है जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो?